बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगा जो कि डिफरेंट स्टाइल के साथ बनाएंगे। अगर आप मेरे बताए कि इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे, जो खाने वाले हजरात होंगे, क्या छोटे क्या बड़े, जब इसको खाएंगे तो वो आपकी बार बार तारीफ़ करते जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो चलिए भिंडी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 1 किलो भिंडी, क्योंकि आज हम भिंडी की रेसिपी बनाएंगे। ये जो भिंडी आपको नज़र आ रही है, ये कोई आम मार्केट से मैंने नहीं ली, बल्कि ये अपने घर की ये भिंडी है। घर में मैंने अपनी ये सब्ज़ी उगाई है। माशाल्लाह देखें इसकी लुकिंग, देखें इसकी खूबसूरती, देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ये भिंडी तैयार हो चुकी है। इसका साइज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, करना क्या है, भिंडी को आपने सबसे पहले अच्छी तरह इसको धो के इसको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद आपने इस भिंडी को किसी अलग जगह इसको काट के सेव करना है, कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस भिंडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखें, इसको इस तरह काटेंगे। फिर इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, इसको यहाँ से काट के इसको ज़ाया कर देंगे। और इसको काटने का तरीका ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं कटिंग करनी, ये जस्ट बिल्कुल आपने इस तरह की इसकी कटिंग करनी है। ये मुकम्मल कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी जो लुकिंग होगी फ़ाइनल वो भी दिखाऊंगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो आगे भी इसको शेयर कीजिएगा। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह तमाम भिंडी की जो है मैंने कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसी छोटे साइज़ की ये कटिंग करनी है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि आपने कोई सा भी एक खाली बर्तन साफ़ सुथरा लेना है और इस बर्तन में बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 कप बेसन इसमें जाएगा और इसमें ये नमक देख लें, ये आधी चम्मच खाने वाली, इससे थोड़ा सा कम है, ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक इसी तरह लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच से भी कम शामिल करेंगे और साथ में ये हल्दी थोड़ी सी ये इसमें शामिल करेंगे और पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। एक अच्छा पेस्ट बनाना है इसका। ये देखें माशाल्लाह बेसन का जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है और तैयार हो चुका है। और स्टील वाला बर्तन लेंगे, इस स्टील वाले बर्तन में ये बारीक कटी हुई भिंडी इसमें ऐड करेंगे और भिंडी को शामिल करने के बाद इसमें ये बेसन का जो पेस्ट है इस भिंडी में ऐड कर देंगे। जब ये बेसन इसमें ऐड हो जाएगा तो आप चाहे हाथों की मदद से या खाने वाली चम्मच की मदद से आपने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। और ये देखें माशाल्लाह मिक्सिंग हो चुकी है। आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, एक पैन में 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे और इस भिंडी को हमने इसमें एक एक करके डालेंगे। भिंडी को करेंगे फ्राई। जिस तरह आम रूटीन में आप घर में पकोड़े तैयार करते हैं, सेम इसी तरह आपने भिंडी को भी तैयार करनी है। हमने इसकी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनानी है, यानी हमने इसका सालन तैयार करना है। तो अभी पहले हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। अच्छा जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं भिंडी को फ्राई करते हुए और ये भिंडी जो है अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर ली है और इस भिंडी को हमने डिश आउट कर लेना है। और इसके अलावा जो बाकी जो रह गई हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर फ्राई करके फ़ाइनल लुक मैं वो आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह तमाम भिंडियों को हमने फ्राई कर ली है। ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने ये पकोड़े बनाए हैं, लेकिन ये पकोड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये भिंडी पकोड़ा आप इसको कह भी सकते हैं। और इसको आप चाहें केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खा भी सकते हैं। बहुत मज़े के ये बने, मैंने ट्राई किए थे। और लेकिन मैंने इसका सालन बनाना है ना, तो आगे चलकर हम इसका बेहतरीन सा और मज़ेदार सा सालन तैयार करते हैं। अच्छा जी, उसी बचे हुए ऑयल में आधा कप
ऑयल और शामिल किया और ये 1 चम्मच खाने वाली साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसकी कुकिंग करेंगे। और इसके बाद ये बारीक कटे हुए प्याज 3 दरमियाने साइज़ के ये इसमें शामिल करेंगे और इन प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें कुटा हुआ लहसुन 1 चम्मच के करीब ये इसमें शामिल करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे। साथ में ये थोड़ा सा पानी ये इसमें ऐड करेंगे ताकि ये मसाले वगैरह जो हैं ये जले ना। आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बस दरमियानी आंच पे आपने इसकी कुकिंग करनी है। तो तकरीबन 2 मिनट इसको हम मज़ीद कुकिंग करेंगे। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसमें ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए इसमें ऐड करेंगे और इन टमाटरों को हमने अच्छी तरह पहले मिक्स करना है और इसी दरमियानी आंच में हम इन टमाटर की गलाई करेंगे, इनकी कुकिंग करेंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट गुजरने के बाद इसमें ये पौना चम्मच नमक इसमें जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच खाने वाली इसमें हम शामिल करेंगे। आधी चम्मच दड़ा मिर्च इसमें जाएगा और इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर इसमें जाएगा और इन मसालों को हम पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके दरमियानी आंच पर इन मसालों की बुनाई करनी है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। तकरीबन 7 मिनट या 8 मिनट मज़ीद इसको लगेंगे। तकरीबन 8 मिनट गुजरने के बाद इसमें ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च तकरीबन 6 से 7 अदद थी, ये इसमें शामिल करके मज़ीद 1 मिनट तक इसकी और कुकिंग करेंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद इसमें ये आधा लेमन निचोड़ेंगे और इसको 20 से 30 सेकंड तक इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे इसी दरमियानी आंच पे। फिर इसके बाद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च साबुत इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और कुकिंग करेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह रेडी हो जाए और ये जो हरी मिर्च है ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी है और ये वो भिंडी है जिसको हमने अच्छी तरह फ्राई की थी, पकोड़ा भिंडी, ये इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल आपने हल्के हाथों में इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है, इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसी दरमियानी आंच पे इनकी बुनाई करनी है। मुसलसल 5 मिनट तक इसकी बुनाई करने के बाद इसमें आधी चम्मच के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसी के साथ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे बेहतरीन खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हमने इसको हल्की आंच पे इसको कवर करके 5 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन खुशबूदार। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये फ़िश मसाला जो है ये हम तैयार कर चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाल्लाह भिंडी की जो ये रेसिपी हमने तैयार की है बेसन के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको ग्रीन चटनी और चपाती के साथ खाएं, इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी बार बार तारीफ़ करता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।